हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अनीमा के बारे में। अनीमा क्या होता है? अनीमा एक टाइप का सॉल्यूशन होता है जो हम लार्ज इंटेस्टाइन की कैविटी के अंदर डालते हैं, रेक्टम के अंदर डालते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अनीमा के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे इंस्टिलेशंस ऑफ एनी सॉल्यूशन। इंस्टिलेशंस ऑफ एनी सॉल्यूशन, ठीक है। इंस्टिलेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर कोई भी सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, इंस्टिलेट करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं हम थ्रू रेक्टम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर या हम रेक्टम के अंदर किसके लिए इंस्टिलेट करते हैं? फॉर वेरियस पर्पस, ठीक है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे अनीमा से रिलेटेड, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो डेफिनेशन सबने नोट डाउन कर ली होगी। अब हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डिस्कस करते हैं कि अमाउंट कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए अनीमा कैन की, ट्यूबिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्या पोजीशन देनी है हमने, ठीक है। तो दो टाइप के अनीमा होते हैं मोस्टली हमारे, इवैक्वेंट एंड रिटेन। मोस्ट कॉमन हमारे दो टाइप के अनीमा होते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। दो टाइप के अनीमा है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अमाउंट देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अमाउंट देखेंगे। जो इवैक्वेंट अनीमा होता है उसमें हम अडल्ट को देते हैं अमाउंट, तो हमने वहां लिख लिया है। उसके बाद मैं बताती हूँ, अडल्ट को देते हैं हम 500 to 1000, ठीक है। अगर चाइल्ड है 250 to 500, ठीक है। अगर वो इन्फेंट है तो इन्फेंट को कितना देंगे हम? हमने क्या कर लिया, लेस देन 250 ml, ठीक है। तो उसके बाद हम रिटेन अनीमा की बात करते हैं। रिटेन अनीमा की हमारे बॉडी में कुछ टाइम के लिए अनीमा को रिटेन रहने देना है, तो उसमें अडल्ट में यूज करेंगे हम 100 to 150 ml, ठीक है। अडल्ट के अंदर रिटेन में होगा 100 to 150 ml। अगर हम बात करें चाइल्ड की कि चाइल्ड को हम कितना देंगे, तो चाइल्ड को देंगे हम 50 to 100 ml। अगर हम इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट में हमारा होगा लेस देन 50 ml। बच्चे को हम 50 ml से भी कम अनीमा देंगे। उसके बाद आगे एक कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट होगी। अमाउंट के बाद देखेंगे टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो हम अनीमा के लिए सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसमें अडल्ट के लिए होगा हमारा 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम अडल्ट की बात करें, चाइल्ड और इन्फेंट में होगा हमारा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर हम रिटेन अनीमा की बात करें तो रिटेन अनीमा के अंदर क्या होगा, एट बॉडी टेम्परेचर। जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना ही हमने अनीमा सॉल्यूशन का टेम्परेचर रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने टेम्परेचर कर लिया है, ठीक है। इन्फेंट एंड चाइल्ड का कर लिया है हमने। इन्फेंट और चाइल्ड का हम 101 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कर सकते हैं, ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम अनीमा ट्यूब का साइज देखेंगे, ठीक है। अनीमा ट्यूब साइज,
जो अनीमा ट्यूब यूज करेंगे उसका हम साइज देखेंगे। अडल्ट के अंदर वो होनी चाहिए 22 फ्रेंच की, ठीक है, अडल्ट के अंदर होनी चाहिए 22 फ्रेंच की, ठीक है। चाइल्ड के अंदर एंड इन्फेंट के अंदर वो होनी चाहिए 14 से 18 फ्रेंच की, ठीक है। अगर हम रिटेन अनीमा की बात करें तो रिटेन अनीमा में क्या होगा, जय हमारा ये ट्यूब का साइज है वही साइज इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा हाइट ऑफ अनीमा कैन। जो अनीमा कैन है उसकी हाइट देखेंगे कि पर्सन से अनीमा कैन की हाइट कितनी होनी चाहिए। हाइट ऑफ अनीमा कैन, ठीक है, अनीमा कैन है जो उसकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। अनीमा कैन की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 18 इंच बोल सकते हैं हम या 45 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। कितनी होनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर। अगर रिटेन के अंदर बात करें हम तो कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाती है पोजीशन, कि जब हम अनीमा दे रहे हैं पर्सन को, ठीक है, किसी भी लेडीज को दे रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, तो उस टाइप पे पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे हम, ठीक है। क्या पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है। क्या पोजीशन देंगे हम, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। क्यों, क्योंकि इस पोजीशन में जो सिग्मोइड कोलोन होता है वो रेक्टम से नीचे होता है, तो इसीलिए हम क्या देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। इसमें भी सेम वही पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। पोजीशन डिस्कस कर लिया है। पोजीशन के बाद डिस्कस करेंगे ट्यूब इंसर्ट, ठीक है, कि हमने कितनी ट्यूब डालनी है, ट्यूब इंसर्शन की जो ट्यूब है वो हमने कितनी इंसर्ट करनी है, कितनी डालनी है, ठीक है। अडल्ट के अंदर हम, जो अडल्ट है, अडल्ट के अंदर हम 3 to 4 इंच डालेंगे ट्यूब को, ठीक है। अडल्ट के बाद अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड के अंदर 1 से लेके 1.5 इंच डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा रिटेन अनीमा के अंदर। रिटेन अनीमा में क्या होगा, ये सेम हो जाएगा, ठीक है। रिटेन अनीमा में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और बोलते हैं कि कितनी देर तक हमें अनीमा को रिटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर ही ऐड कर देते हैं, इनको थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि रिटेंशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। लिखते हैं हम, रिटेंशन कितनी होनी चाहिए। तो रिटेंशन हम कितनी देर के लिए रखेंगे, इसमें रखेंगे हम 5 to 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। और जो हमारा रिटेंशन अनीमा है उसके अंदर कितनी देर तक रखेंगे हम, 2 से 3 आवर्स के लिए, ठीक है। तो ऊपर ये लिख लेना क्या क्या चीजें हैं हमारी। ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है हमारे इवैक्यूएंट अनीमा, और ये है हमारा रिटेंशन अनीमा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लिया हमने, इवैक्यूएंट अनीमा क्या होता है, रिटेंशन अनीमा क्या होता है, कितने पॉइंट को डिस्कस किया हमने। रिटेंशन देखी है, अमाउंट, टेम्परेचर, अनीमा ट्यूब का साइज क्या है, हाइट कितनी होनी चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए, और ट्यूब को हमने कितना इंसर्ट करना है। तो इन 7 पॉइंट को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमा। अनीमा की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो 2 के बारे में तो मैंने अभी डिफरेंस हमने डिस्कस किया ही है। मोस्ट कॉमन जो अनीमा होता है वो हमारे 2 टाइप का होता है। एक तो होता है रिटेंशन अनीमा, ठीक है, एक क्या होगा, रिटेंशन होगा, एक इवैक्यूएंट होगा। रिटेंशन का मतलब होता है फ्लूइड को कुछ टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर रिटेन करके रखना है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिटेंशन अनीमा बोलते हैं। और सेकंड हमारा होता है इवैक्यूएंट, कुछ टाइम के लिए 5 या 10 मिनट के लिए हम अनीमा लगाते हैं तो वो इवैक्यूएंट के अंदर आ जाता है,
टाइप है हमारा इवैक्वेंट एनीमा। सेकंड हमारा टाइप है रिटेन अनीमा। जो इवैक्वेंट अनीमा होता है उसके 3 टाइप होते हैं, सिंपल होता है, कोल्ड होता है, मेडिकेटेड होता है। ठीक है, सिंपल, कोल्ड और मेडिकेटेड। ठीक है, 3 टाइप का हो गया, सिंपल हो गया, कोल्ड हो गया, मेडिकेटेड हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेडिकेटेड होता है, मेडिकेटेड की अगेन क्लासिफिकेशन होती है। मेडिकेशन के तौर पे हम कौन कौन से टाइप के अनीमा यूज कर सकते हैं, जैसे कि परगेटिव अनीमा हो गया। ठीक है, परगेटिव अनीमा हो गया, और कौन कौन से अनीमा, एस्ट्रजेंट अनीमा है, कार्मिनेटिव अनीमा है, एस्ट्रजेंट अनीमा, कार्मिनेटिव अनीमा। ठीक है, परगेटिव है, एस्ट्रजेंट है, कार्मिनेटिव है, एंटी हेलमिंथिक्स, ओएल अनीमा। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन है। आगे हम डिस्कस करते हैं रिटेन अनीमा। रिटेन अनीमा को याद करने के लिए हमारी एक ट्रिक है, ट्रिक को हम बोलते हैं सेंस। ट्रिक को क्या बोलेंगे, ट्रिक को हम बोलेंगे सेंस। दूसरी सेंस है, इसलिए स्पेलिंग डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे आ जाएगा हमारा स्टिमुलेटेड या स्टिमुलेंट। ऐसे आ जाएगा हमारा स्टिमुलेंट। आगे है हमारा ए से आ जाएगा एनेस्थेटिक, ए से आ जाएगा हमारा एनेस्थेटिक, एन से आ जाएगा हमारा न्यूट्रेंट। ठीक है, एन से आ जाएगा न्यूट्रेंट, एस से आ जाएगा हमारा सेडेटिव। ठीक है, एस से सेडेटिव आ जाएगा, ई से आ जाएगा हमारा इमोलेंट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का पता चल ही गया होगा। हमारे 2 टाइप के अनीमा है, इवैक्वेंट अनीमा है, रिटेन अनीमा है। इवैक्वेंट अनीमा के अगेन 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल, कोल्ड, मेडिकेटेड। अगेन इसकी क्लासिफिकेशन होती है, परगेटिव है, एस्ट्रजेंट है, कार्मिनेटिव है, एंटी हेलमिंथिक्स है, एंड ओएल अनीमा है। और रिटेन अनीमा में अगेन हमने क्लासिफिकेशन 5 है वो डिस्कस कर ली है। अब हम 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारी सिंपल इवैक्वेंट अनीमा। सिंपल इवैक्वेंट अनीमा है वो हम क्यों यूज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, या डेफिकेशन के पर्पज से हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड जो अनीमा होता है वो होता है हमारा कोल्ड अनीमा। कोल्ड अनीमा हम क्यों यूज करते हैं, कोल्ड अनीमा का यूज करते हैं टू रिड्यूस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, टू रिड्यूस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो रखा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। टेप वाटर के लिए मोस्ट कॉमनली हम टेप वाटर के लिए मोस्ट कॉमनली हम 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो यूज करते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा, हमने सिंपल कर लिया है, कोल्ड कर लिया है, अगला है हमारा जो मेडिकेटेड है। मेडिकेटेड में क्लासिफिकेशन है परगेटिव्स। ठीक है, मेडिकेटेड के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मेडिकेटेड क्या होता है, मेडिकेटेड वो होता है यूज टू मेडिसिन पर्पस, जो हम मेडिसिन पर्पस के लिए यूज करते हैं।
ठीक है, यूज टू मेडिसिन पर्पस, मेडिसिन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इसमें जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है परगेटिव्स। परगेटिव्स, जो परगेटिव है, परगेटिव्स के अंदर क्या आता है, होता है टू इंड्यूस्ड पैरास्टाल्सिस, टू इंड्यूस्ड पैरास्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, पैरास्टाल्सिस मूवमेंट होती है, उनको इंड्यूस करने के लिए हम परगेटिव एनीमा देते हैं। उसके बाद आता है एस्टरजेंट एनीमा। एस्टरजेंट एनीमा का हम क्यों यूज करते हैं, एस्टरजेंट एनीमा, एस्टरजेंट एनीमा होता है उसका हम क्यों यूज करते हैं, टू रिलीव इंटेस्टाइन इन्फ्लामेशन, टू रिलीव intestine inflammation and check ब्लीडिंग को चेक करने के लिए। ठीक है, तो इनके बारे में आपको समझ आया क्या होगा, सिंपल है, कोल्ड है, मेडिकेटेड है। उसके बाद इसका ए पार्ट परगेटिव है, बी है इसका एस्टरजेंट, और जो थर्ड पार्ट है इसका हमारा, ठीक है, थर्ड पार्ट है वो कौन सा, हमारा कार्बोनेटिव। थर्ड पार्ट है वो क्या, हमारा कार्बोनेटिव। कार्बोनेटिव का यूज हम क्यों कर सकते हैं, पास फ्लटस या गैसियस डिस्टेंशन से रिलीव के लिए, टू पास फ्लटस या गैसियस डिस्टेंशन के लिए। अगर किसी पर्सन का फ्लटस पास नहीं हो रहा है, अंदर गैस बनी हुई है, गैसियस डिस्टेंशन लग रहा है, तो उसको रिलीव करने के लिए हम क्या देते हैं, उसको कार्बोनेटिव एनीमा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसका हमारा लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट है एंटी हेलमिंथिक्स। जो एंटी हेलमिंथिक्स होती हैं मोस्ट कॉमनली हम इंटेस्टाइन वॉर्म को किल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ने देख ही लिया होगा। अगला हम डिस्कस करते हैं एंटी हेलमिंथिक्स टू किल इंटेस्टाइन वॉर्म्स। सुना होगा ना, पेट में कीड़े हो गए हैं, उनको किल करने के लिए जो एनीमा यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं एंटी टू किल इंटेस्टाइन वॉर्म्स, इंटेस्टाइन वॉर्म को किल करने के लिए। ठीक है, एक और पार्ट होता है इसका ऑयल अनीमा। ऑयल अनीमा का काम क्या होता है, जो हार्ड फिकल मैटर होता है उसका सॉफ्ट करने का काम होता है। नाम से ही पता चल रहा है ना। हार्ड फिकल मैटर, जो हार्ड फिकल मैटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, अगला है हमारा स्टिमुलेंट। ठीक है, अगला हमारा स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट क्यों, अगर किसी पर्सन को शॉक की कंडीशन आ गई है, जो स्टिमुलेंट है, पता है स्टिमुलेट करने के लिए, तो ये कब यूज होगा, टू स्टिमुलेट ए पर्सन इन शॉक एंड कोलैप्स। शॉक एंड कोलैप्स इन केस ऑफ पॉइजनिंग। अगर किसी पर्सन ने पॉइजनिंग कर रखी है, ओपोइड पॉइजनिंग कर रखी है, उन कंडीशन में जो पर्सन है, पर्सन को स्टिमुलेट करने के लिए टू स्टिमुलेट, ठीक है, पर्सन भी लिख सकते हैं, या हम टू स्टिमुलेट इन शॉक एंड कोलैप्स। ठीक है, स्टिमुलेंट से आगे हमारा आता है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक, जो एनेस्थेटिक है उसका हम क्यों यूज करते हैं, टू एडमिनिस्टर्ड एनेस्थेटिक ड्रग्स। जो एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं, भेषज वाली दवाइयाँ होती हैं, उनको एडमिनिस्टर्ड करने के लिए हम इस एनीमा का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाएगा न्यूट्रेंट एनीमा। न्यूट्रेंट से नाम से पता चल रहा है ना, न्यूट्रेंट लेवल है
नाम से पता चल रहा है कि न्यूट्रिएंट एनीमा उसका क्या काम होता है। जो न्यूट्रिएंट एनीमा है उसका क्या काम होता है, टू एडमिनिस्टर्ड फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट। टू एडमिनिस्टर फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिएंट। फ्लूइड देना है, इलेक्ट्रोलाइट देनी है, न्यूट्रिएंट्स देना है, इन सबको देने के लिए हम न्यूट्रिएंट एनीमा का यूज करते हैं। उसके बाद आता है सेडेटिव एनीमा। सेडेटिव क्यों देते हैं, टू एडमिनिस्टर द सेडेटिव ड्रग्स। सेडेटिव ड्रग्स को एडमिनिस्टर्ड करने के लिए हम क्या देते हैं, सेडेटिव एनीमा देते हैं। उसके बाद आगे एक और एनीमा आता है जिसको हम बोलते हैं इमोलेंट एनीमा। इमोलेंट एनीमा, जो इमोलेंट एनीमा होता है वो क्यों यूज होता है, जो स्मूथ मसल, ठीक है, टू स्मूथ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन को स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, इमोलेंट एनीमा का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, हमारे एनीमा होते हैं। इनको हमने डिस्कस कर लिया है। जो स्टिमुलेंट है, हमारा एनेस्थेटिक है, ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रिटेन एनीमा। जो रिटेन एनीमा होते हैं उसके टाइप्स के अंदर आते हैं स्टिमुलेंट है, एनेस्थेटिक है, न्यूट्रिएंट है, सेडेटिव है, इमोलेंट्स है। ठीक है, तो हमने डिफरेंट टाइप है एनीमा के, उनको डिस्कस कर लिया है। अमाउंट कितनी होती है, ट्यूब का साइज कितना होता है, कितने ट्यूब को हम इंसर्ट करेंगे, क्या पर्पस होते हैं, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।